नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास करोड़ों का आइडिया है बिजनेस करने के लिए, आपके पास एक अच्छी टीम है, एक अच्छा सेटअप है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई अच्छी जानकारी नहीं है, तो आपका बिजनेस शुरू होने से पहले भी ख़त्म हो सकता है। तो इंडिया में बिजनेस करना जितना एक्साइटिंग है, उसके डॉक्यूमेंटेशन को समझना उतना ही मुश्किल है। तो आज मैं आपको बिजनेस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन और बेसिक डिटेल्स बताऊंगा। वेलकम बैक टू बिजनेस हब। अगर आप 2026 में नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे कराना है, कहाँ कहाँ से होना है, क्या लगना है, आज आपको सब बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तय करना है कि आपको बिजनेस किस तरह का करना है। अगर आप अकेले बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बनाना पड़ता है प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आपको बिजनेस शुरू करते ही सबसे आसान, इसके लिए आपको बस एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस या उद्यम आधार चाहिए होता है। दूसरा होता है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है और उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तीसरी कंपनी होती है जिसको हम कंपनी बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं और फंडिंग, तो आपको MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से, या COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना होगा, और ये आपके बिजनेस का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो कंपनी रजिस्टर होने के बाद सबसे पहला जो काम आता है वो होता है टैक्स और बैंकिंग। अगर आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या LLP है तो आपको सबसे पहले कंपनी का नाम का पैन कार्ड और टैन कार्ड अप्लाई करना होगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हैं तो आपके अपने पर्सनल पैन कार्ड से भी काम चल सकता है। इन डॉक्यूमेंट्स के मिलते ही आपको सबसे पहले करना क्या है, किसी भी बैंक में आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना है और आपकी जितने भी ट्रांजैक्शन हो, पैसे का लेन देन हो, वो आपके करंट अकाउंट से ही करना है, अपने पर्सनल अकाउंट का यूज नहीं करना। चल अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट चीज की, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 20 या 40 लाख से ज्यादा है और तो आपको GST में रजिस्टर कराना पड़ेगा, GST नंबर लेना पड़ेगा। उसके बिना आप ना छत से बिलिंग कर पाएंगे, ना बड़े वेंडर के साथ काम कर पाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, GST करने के बाद चौथा जो मैं एक आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम है MSME, उद्यम सर्टिफिकेट। अगर आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं देना, एक आधार कार्ड देना है और बिजनेस का नाम डालना है, जिसके बाद आप बैंक से बहुत ही कम इंटरेस्ट पर और आसानी से लोन ले सकते हैं। ऊपर बताए गए सारे डॉक्यूमेंट्स तो बिजनेस के लिए बेसिक हैं, लेकिन आप किस तरह के बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कुछ और भी लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जैसे आप खाने पीने का बिजनेस करना चाहते हैं तो FSSAI से आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पॉपुलेशन बोर्ड से NOC लेनी पड़ेगी। और तीसरा, अगर आप कोई यूनिक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में आपका आइडिया और आपका बिजनेस कोई चोरी ना कर सके। तो दोस्तों, आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए पेपर वर्क से डरिए मत। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपका सारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ अपने बिजनेस के ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को समझ नहीं आ रहा कि GST नंबर कैसे अप्लाई करें या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनाएं, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। ऐसे ही बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए आप आपके अपने चैनल बिजनेस नेटवर्किंग हब को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस करना चाहते हैं। जय हिंद।